अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक डर्मोक्विन क्रीम पर है, जो कि स्किन वाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में इससे मतलब जितने भी सवालात हैं कोशिश करूँगा उनके जवाब आप तक पहुँचाऊँ। तो सबसे पहले इसके यूजेस क्या हैं। और किसी को स्किन वाइटनिंग वगैरह का मसला, हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है, मिलाजमा का मसला है, एज स्पॉट या ब्रोन स्पॉट का मसला है, एक्ने के बाद स्कार बनना शुरू हो गए हैं, एक्ने के निशान बनना शुरू हो गए हैं, सूर्य की रोशनी की वजह से डार्क स्पॉट वगैरह का मसला आ रहा है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। इन तमाम में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं डर्मोक्विन किस तरह से काम करती है। इसका काम आपके जिस्म में मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करना होता है। तो मेलानिन आपकी बॉडी में क्या है कि ब्राउन स्पॉट बनने का क्या है कि सबब बनती है। तो अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट फौरी तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो ये 2 से 3 माह तक आपको मैक्सिमम रिजल्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम होती है, इसके स्लोली रिजल्ट आते हैं। तो इसको फौरी तौर पर लगाने के बाद छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके स्लोली आपको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल गए हैं तो इसको फौरी तौर पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको अगर 3 माह से ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी स्किन थिन होने के भी कहने के खदशात होते हैं, जिससे कुछ एक्स्ट्रा साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसी तरह अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको अफेक्टेड एरिया पर ही इस्तेमाल करें। इस्तेमाल से पहले किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपने कहने के मुतलका हिस्से को वॉश कर लें। खुश्क करने के बाद बिल्कुल मटर के दाने के बराबर अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करें और कोशिश करें दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करें। रात के वक्त ज़्यादा बेहतर है। और इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, तो आपको लाजमी बात है कि इसके साथ मॉइस्चराइज़र को भी इस्तेमाल करना चाहिए। और सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपको कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक भी इसके साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि जो आपकी क्या है कि एक्नीज वगैरह होती हैं वो रिबोर्न होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसके साथ एहतियात को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दोबारा कहने के मसला होने के चांसेस हो जाते हैं। जब आप इसको छोड़ देते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती हैं। तो इसके साथ जो एहतियाती तदाबीर होती हैं उसको लाजमी फॉलो करें। आपको इसके साथ सन ब्लॉक वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर बात की जाए इसके कहने के साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके इस्तेमाल से एलर्जी हो सकती है, डर्माटाइटिस का मसला हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। इसकी अगर प्रिकॉशंस की बात की जाए तो इसको इस्तेमाल से पहले अपना एलर्जी का टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए, या इसको कह लें कि किसी भी बॉडी के हिस्से पर लगा कर चेक कर लें। अगर आपको एलर्जी वगैरह का मसला है तो फिर आप कह लें कि इसको इस्तेमाल मत